मोदी जी का सेना के साथ जो तालमेल है वो काफी हद तक पब्लिकली बिगड़ चुका है। अंदर कुछ भी हो, पब्लिक में जो छवि रही है पिछले कुछ सालों से कि मोदी जी मतलब सेना और सेना मतलब मोदी जी, ये अब नहीं हो रहा। इसके कई कारण हैं। हाल में कई सेना अध्यक्षों ने अलग अलग समय पे ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, जैसे कि हवाई जहाज की खरीद फरोख्त के ऊपर। आज वायुसेना की क्या कमजोर परिस्थिति है। आज 1 लाख से अधिक सैनिकों की कमी है हमारी सेना में। कई हजार वायु सैनिक कम है, नेवल ऑफिसर्स कम है। तो ऐसे माहौल में जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी को लेनी चाहिए। सारे अच्छे काम अगर किए हों तो मोदी जी, और सारे बुरे काम नेहरू जी। ये तो नहीं चलेगा। निशान साहब शुक्रिया समय निकालने के लिए। आपकी याद आ रही थी जब अभी पिछले दिनों सेना के बड़े अधिकारियों का कुछ ऐसा बयान आया कि लगा कि सेना भी चुनाव लड़ने वाली है। बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी वजह के वो पड़ोसी मुल्क को धमकियां दे रहे थे, और हम देखने लगे, आगे पीछे ढूंढने लगे कि क्या कुछ घटना घटी है जिस वजह से उनको इस तरह के सियासी ऐसा बयान जो बड़की मारना जिसे हम कहते हैं, उस तरह का बयान वो देने लगे। तो मुझे तो कोई खबर मिली नहीं, और बाद में जब उसका क्रिटिक आया और लोगों ने एतराज़ किया, एक्सपर्ट्स ने एतराज़ किया कि सेना इस तरह के बयान नहीं देती है। अगर इस तरह का बयान आएगा तो वो मंत्रालय की तरफ से आएगा या कोई पॉलिटिकल फिगर बोलेगा। तो सेना भी क्या अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बना रही है, या सेना चुनाव लड़ने वाली है? क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया किंतु परंतु का। मैं ये बता दूं कि सेना 2014 के बाद से थोड़ा नए रंग में आ गई है। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी जो हैं वो सेना में चले गए हैं, कुछ सैनिक शायद पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुझान रखते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर के भारत में आम जनजीवन में राजनेता लोग बात करते हैं, मैं कई ऐसे अधिकारियों को जानता हूं, सेना के अधिकारियों को, जो उसी तर्ज पे, उसी लय में अब बोलना शुरू कर चुके हैं। वो भूल गए हैं कि वो भारत माता की सेवा कर रहे हैं, संविधान और फौज की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि वो बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि राष्ट्रपति जो है वो इन तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का चीफ होता है। लेकिन शायद कुछ लोगों को लगने लगा है कि मोदी जी अब चीफ हो गए हैं। ये एक भ्रम पैदा किया गया है। ये भ्रम 2 कारणों से शुरुआती दौर से पैदा किया मोदी जी ने। पहला, जो रिटायर्ड फौजी सैनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी रहे, उनका वोट पाने के लिए, क्योंकि राइट विंगर्स हैं मोदी जी वगैरह, तो ये थोड़ा-सा नेशनलिज्म जब लाते हैं तो ऑटोमैटिकली जो सैनिक सैनिक होता है, खास करके रिटायर्ड सैनिक, ये थोड़ा रोमांटिसाइज़ हो जाता है इसके लिए। फलाने को मार देंगे, फलाने को ये कर देंगे। ये थोड़ा रोमांटिसिज्म आ जाता है, जो एक फौजी का एक होता ही है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने सबसे पहले तो एक्स फौजियों को एकत्र करना शुरू किया, भाजपा में लाना शुरू किया। उस आधार पे उन्होंने, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, खास करके रूरल में, बड़ा नाम होता है एक्स फौजियों का, क्योंकि उन्हीं के परिवार से, किसानों के परिवार से लोग जाते हैं। तो ये एकजुटता वो राइट विंगर्स अपनी तरफ के नाम पे ले गए थे। दूसरा, इन्होंने ये जो रोमांटिसिज्म ऑफ नेशनलिज्म ऑफ फोर्सेस है, इसका इन्होंने इस्तेमाल यहाँ भी करना शुरू किया कि कुछ फौजियों को अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस पे बिठाने लगे। किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को फलाना बना दिया। तो एक जो पहले कहा जाता था कि भई फौजी जो है वो रिटायर होने के बाद जाके अपना खाली खेती करता है या दूसरे बिज़नेस करता है या नौकरी करता है, इन्होंने फौजियों को कई जगह गुज़ारना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि भाई इस चीज़ को फिर आगे तवज्जो दी जाने लगी, तो जो बड़े-बड़े रिटायर्ड सेना के अध्यक्ष हैं या सेना के जनरल हैं, मेजर जनरल हैं, रिटायर्ड, इस टाइप के जो लोग होते हैं रिटायर्ड वाले, इन्होंने टीवी पे आना शुरू किया। टीवी की डिबेट्स में आपने सुना ही, आप लोगों ने देखा ही कि किस तरीके की भाषा, किस तरीके का मस्कुलर पैट्रियोटिज़्म इन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को, ये इनका जो एजेंडा हिंदुस्तान-पाकिस्तान वाला था, ये यहाँ भी लगाया गया। अब आपने जो सवाल किया कि हाल में ये जो हमने सुना कि बड़े वरिष्ठ अधिकारी राजनैतिक भाषा बोलने लगे हैं, वरिष्ठ सेना अधिकारी, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो भविष्य ढूँढ रहे हैं बीजेपी के अंदर, रिटायर होके वहाँ जाना है तो अभी से कुछ लाग लपेट के करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि हमारी फ़ौज में ये कभी हुआ नहीं है। दूसरा, अब मोदी जी की बातें कोई सुनता नहीं है।
देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बात तो कभी सुनाई नहीं देती। ना वो कहीं वो नींबू मिर्ची लगाया था राफेल में, उसके सिवाय तो कुछ हमने देखा नहीं उनका कुछ बात होते हुए। अब अमित शाह तो खैर घुसपैठ ही नहीं रोक पा रहे अपनी, खुद ही मान लिया कि हाँ घुसपैठ होनी है। मोदी जी का सेना के साथ जो तालमेल है, वो काफ़ी हद तक पब्लिकली बिगड़ चुका है। अंदर कुछ भी हो, पब्लिक में जो छवि रही है पिछले कुछ सालों से कि मोदी जी मतलब सेना और सेना मतलब मोदी जी, ये अब नहीं हो रहा है। इसके कई कारण हैं। हाल में कई सेना अध्यक्षों ने अलग-अलग समय पे ऐसे-ऐसे बयान दिए हैं, जैसे कि हवाई जहाज़ की खरीद-फरोख्त के ऊपर। आज वायुसेना की क्या कमज़ोर परिस्थिति है, इसको कौन कौन ज़िम्मेदारी लेगा? नेहरू जी तो नहीं लेंगे, इंदिरा जी तो नहीं लेंगी। 11 साल से सरकार चला रहे मोदी जी, इन्हीं की ज़िम्मेदारी है। एचएएल नहीं चला पा रहे, इनकी ज़िम्मेदारी है। मिग-21 फ़ेज़ आउट कर दिया, लेकिन तेजस मार्क 2 कहीं दिख नहीं रहा। अभी राफ़ेल का 114 नए विमानों को खरीदने का इन्होंने बात किया था। आपको जान के हैरानी होगी, वो स्थगित हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो ये कर रहे हैं, इससे सेना के अंदर, फ़ौज के अंदर मनोबल कम हो रहा है। आज 1 लाख से अधिक सैनिकों की कमी है हमारी सेना में। कई हज़ार वायु सैनिक कम हैं, नेवल ऑफ़िसर्स कम हैं। मैं सिर्फ़ ऑफ़िसर्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे माहौल में ज़िम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी को लेनी चाहिए। सारे अच्छे काम अगर किए हों तो मोदी जी, और सारे बुरे काम नेहरू जी, ये तो नहीं चलेगा। तो अब क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा, इनकी बातों में कोई वज़न नहीं रहा, तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कुछ सेना अधिकारियों ने, खास करके सीडीएस साहब ने, अब ये जो मैस्कुलर चीज़ इन्होंने दिखाया कि मैं मसल मैन हूँ और पाकिस्तान का तो ये हाल कर देंगे और वो, ये सब पॉलिटिकल बातें हो गई हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ सीडीएस कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है आर्मी में। ये तो राष्ट्रपति जी को भी रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, एक लिंक बन के बीच में बैठे हुए हैं। इसलिए ये इस प्रकार की भाषा इनकी बोलना, इनसे पहले आपने अनिल रावत को भी बिपिन रावत को भी सुना था, वो भी ऐसी मस्कुलर बातें करते थे, हकीकत से बहुत दूर। ये रोमांटिसिज्म जो है, ये करने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमारी सेना के मोराल को धक्का पहुँचता है। जब इस तरह के बयान आते हैं तो इसका आगा पीछा क्या है? यानी कि क्या बिहार में चुनाव है इसलिए ये बयान आया होगा? कि ये ऐसा लगना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो राइट विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कि देखो सेना भी अब वही भाषा बोल रही है जो हमारी सियासत बोल रही है। ये उनके लिए है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको किस तरह लिया होगा, चाइना ने इसको किस तरह लिया होगा, बांग्लादेश ने किस तरह लिया होगा, हम इसकी तो फ़िक्र कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि ये हमारी कूटनीति को भी तो प्रभावित करता है। कहीं कहीं कोई बात बनाने की, कोई ट्रेड टॉक, कोई पीस टॉक, कोई जियोपॉलिटिकल वाली, जब पानी के ऊपर बात हो रही है, हम वाटर शेयर करते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं, तो वो सारी बातों पर भी तो असर पड़ता होगा और हम इस पर बात भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस पर बात कर रहे हैं कि सियासत, जो देश की अंदर की राजनीति है, चुनावी राजनीति है, उसमें ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं।